अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज हम एक नए एपिसोड और एक नए सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये आपको वाकई सोचने पर मजबूर कर देगी और एक तरीके से हमारी लाइफ में ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनेगी। आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट की है जो आपके सामने हम बता रहे हैं। एक व्यक्ति है जो गाड़ी का ऑनर है और एक दूसरा व्यक्ति है जो गाड़ी खरीद रहा है। इसमें एक तीसरा व्यक्ति है जो इंश्योरेंस कंपनी का मालिक है, जो इंश्योरेंस करता है। ये तीन व्यक्तियों के दरमियान एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग फंसा हुआ है। जो तीनों व्यक्ति जो है उसमें इन्वॉल्व है और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं और एक दूसरे से बरी होना चाहते हैं। पहला वो व्यक्ति जो गाड़ी खरीदा है, जो गाड़ी का मालिक है, वो असल ऑनर है। उसके नाम पर गाड़ी है, आरटीओ में उसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। उसने रजिस्टर्ड की जब तक उसने गाड़ी खरीदी। कुछ दिन उसने गाड़ी चलाई और वो गाड़ी को किसी दूसरे आदमी को बेच दिया। दूसरा आदमी एग्रीमेंट के साथ उस गाड़ी को खरीदा और खरीदने के बाद कुछ दिन चलाया। फिर एक दिन एक ऐसी वारदात हो गई जिसमें जानलेवा हमला हो गया और बहुत दुखद बात हो गई, जिसमें काफ़ी जान और माल का नुकसान हुआ, कम से कम लाखों का नुकसान हुआ। तो उसने थर्ड पार्टी ने इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम लगाई कि भाई मैंने फला आदमी से ये गाड़ी खरीदी है और इसका इंश्योरेंस अभी बाकी है, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसको इनकार कर दिया। वो कहा कि भाई हम इससे क्या लेना देना, आप जिससे गाड़ी खरीदे हो आप उससे क्लेम करो। तो फिर वो आदमी थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी के पास गया और बोला कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो तुमने मुझे गाड़ी दी है इसमें मेरा बहुत नुकसान हो गया है, गाड़ी डैमेज हो गई है और एक हादसे का शिकार हो गई है। अब मुझे जो है इसका जो लाखों रुपए का नुकसान है वो तुमसे चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि गाड़ी तुम बेच चुके हो, अभी हमारे इसमें इंक्लूड नहीं। वो व्यक्ति भी बोला कि भाई मैंने तो तुमको एग्रीमेंट बना के गाड़ी दी है, इसमें तुम्हारा हस्ताक्षर है, साइन है, हमारा जो कंसिलेशन आपस में हुआ है उसके हिसाब से मैं तो तुमको ये गाड़ी दे दिया हूँ। यानी घूम फिर के दोस्तों बात इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर होती गई। कई दिन हो गया, फिर ये बात एक दिन कोर्ट में आई और ये बात सुप्रीम कोर्ट में आई। जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंची तो जज साहब ने इस केस को बहुत बारीक से सुना और ये देखा इस केस के अंदर क्या मैटर है। मैटर ये था कि मोटर व्हीकल जो हमारा एक्ट है उसमें सेक्शन 2 ये कहता है कि जब आदमी कोई गाड़ी खरीदता है तो आरटीओ में उसके नाम से वो रजिस्टर हो जाती है, उसका नाम चढ़ जाता है और जब उसका नाम चढ़ जाता है तो गाड़ी उसकी हो जाती है। तो जो आदमी फर्स्ट पार्टी था, जो सेकंड पार्टी को गाड़ी दिया, गाड़ी बेचा, सेल किया, और जिसने परचेस किया, जिसने सेल किया, जिसको बेचा, वो आदमी अब वो क्लेम कर रहा है कि भाई मेरा जान माल का नुकसान हो गया। तो ये सेक्शन यही कहता है कि जिसने गाड़ी खरीदा है अगर वो ट्रांसफर नहीं किया आरटीओ ऑफिस में आकर रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर नहीं किया है तो ये गाड़ी उसी के नाम पे रहेगी, भले ही तुम एग्रीमेंट बनाओ कि क्या बनाओ। कानून ये कहता है, जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि जब तक गाड़ी नाम दूसरे का चढ़ नहीं जाता, ट्रांसफर नहीं हो जाता, वो गाड़ी जो है उसी के नाम पे रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आर्गुमेंट्स किया इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा कि भाई हमारे जो है, जो हमारा रूल्स है वो ये है कि जब भी कोई भी गाड़ी किसी को बेचता है, थर्ड पर्सन को बेचता है, थर्ड पार्टी को बेचता है, तो वो हमको
इन्फॉर्म करना चाहिए, इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। तो जो फर्स्ट पार्टी था वो इसने कहा कि भाई कानून जब ये कह रहा है कि गाड़ी, जो मेरी गाड़ी है जो मैं आपसे परचेस किया हूँ, वो अभी भी मैं उसका मालिक हूँ, अभी भी ट्रांसफर नहीं हुई प्रॉपर्टी। और सेक्शन मोटर मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन तो ये कहता है कि जब गाड़ी ट्रांसफर ही नहीं हुई तो मालिक तो मैं ही हुआ ना, तो क्लेम आपको जो भी है वो मुझे देना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ना कि तीसरे आदमी को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये जो असली ऑनर है, अभी जो इंश्योरेंस का टाइम बाकी है, इंश्योरेंस की कंडीशन बाकी है, ये फर्स्ट पार्टी को ही मिलेगी। तो ये जजमेंट आने के बाद फर्स्ट पार्टी को क्लेम मिला, तो उस क्लेम से उसने दिया होगा अपने थर्ड पार्टी को, जिससे उसका भी क्लेम भरपाई हुआ। तो ये एक ऐतिहासिक जजमेंट था। लेकिन दोस्तों इसमें चौंकाने वाला खुलासा ये है कि आरटीओ का जो ट्रांसफ़र की बात आती है, हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें सोचना चाहिए, हमें जाके गाड़ी ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। गाड़ी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है आरटीओ ऑफिस में, उसको अपने नाम जमीन में बेचा है जिसको, उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए ना। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 50 ये कहता है कि 14 दिन के अंदर हमको ये प्रोसीजर कर लेना है। 14 दिन के अंदर जब भी हमने गाड़ी बेची है, 14 दिन के अंदर अंदर उसके नाम पर हमको ट्रांसफ़र दे देना है। अगर हम ट्रांसफ़र नहीं देते हैं तो फिर बाय चांस ऐसा हो जाए कि इंश्योरेंस भी ख़त्म हो जाए और हमारे ही जान माल का ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो फिर क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा, हमारा ही लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी तो इन्वॉल्व नहीं होगी। तो जहाँ तक बात इंश्योरेंस कंपनी की है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को तभी इंश्योरेंस देगी जब आरटीओ में उसके नाम से ट्रांसफ़र हो चुका होगा। भले ही आरटीओ ऑफिस उस के नाम को चढ़ाने में चाहे जितना दिन लगा दे, लेकिन आपका ये काम है, आपका ये कर्तव्य है कि आप सबसे पहले आरटीओ ऑफिस में जब भी जिसको गाड़ी बेचे उसका नाम ट्रांसफ़र करा दे 14 दिन के पहले पहले। ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका सेक्शन 5 यही कहता है। और इसी तरीके से हम आपको जागरूक कर रहे हैं, हमारा जज्बा है, आपका फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।